इस समय पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर, या कहें कि अब जो कानून का रूप ले चुका है, उसको लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। जो विपक्षी दल हैं और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। ना सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और भारत के न्यायालयों का डबल स्टैंडर्ड, जो कि विष्णु शंकर जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि का केस भी लड़ा था, वे बता रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनकी जुबानी कि किस तरह से गलत है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को एक्सेप्ट करना और फिर सरकार को नोटिस देना, साथ ही कई अलग अलग तरह के बयानबाजी भी करना जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किया है। कोर्ट आए थे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए सीधे। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए। और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहां पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहां पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो क्या संभावना ये है कि जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है उनके पास भेज दिया जाए? मेरा ये प्रपोजिशन है, मेरा ये सजेशन है कि सारे मामले एक हाई कोर्ट में भेज दिए जाएं और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दी जाए और उसकी 6 महीने के अंदर सुनवाई हो जाए।